फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी स्टडी लर्न। आज का वीडियो ऐसा वीडियो है जो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम्स में आपको बीट करने में मदद करेगा और आपकी पर्सनल नॉलेज को इम्प्रूव करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का वीडियो क्या है। तो आज का वीडियो का टॉपिक है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि रिसेंट का टॉपिक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लिए गए हैं। और अगर आप नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ब्रिक्स है क्या। तो ब्रिक्स दुनिया की 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के एक संगठन का नाम है। इस संगठन में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कंट्रीज़ के नाम दे रखे हैं जो इस संगठन में शामिल हैं। तो इस पॉइंट को आप अपने दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता हर साल इसके सदस्य राष्ट्रों की ओर से की जाती है। नेक्स्ट, 5 देशों में से हर साल बदल कर इस सम्मेलन की मेज़बानी की जाती है। यानी जो 5 देश इसमें शामिल हैं वही आपस में बदल कर इसकी मेज़बानी करते हैं। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो जगह होती है, जो प्लेस होता है या लोकेशन होती है वो ज़रूर पूछी जाती है कि आयोजन स्थल कौन सा था। तो इसका आयोजन हुआ था जोहान्सबर्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला है संस्करण। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि कौन सा संस्करण था। तो ये संस्करण था 15वां। नेक्स्ट, इसका आयोजन 22 अगस्त से 24 अगस्त तक हुआ है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष ब्रिक्स क्रमानुसार सदस्य देश के सर्वोच्च नेता द्वारा की जाती है। मतलब जैसा क्रम है, पहले बी है, फिर आर है, आई है, सी है, एस, तो क्रमानुसार की जाती है। नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसमें बोला गया है 2023 की थीम क्या थी। थीम बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर पेपर में पूछी जाती है। तो इसकी थीम थी, अगर हम हिंदी में बात करें तो ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। लेकिन अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में ये होगा ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे अपने दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिक्स समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसमें क्योंकि सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं तो आप इसके सारे क्वेश्चंस को लर्न कर लीजिएगा और समझिएगा। तो इसकी स्थापना वर्ष है 2006। नेक्स्ट, किस वर्ष ब्रिक्स समूह का गठन ब्रिक्स के रूप में किया गया था। यानी ब्रिक में देखिए सिर्फ 4 कंट्रीज़ हैं, लेकिन जो 5 कंट्री है, 5वीं कंट्री है, वो कब जुड़ी, तो वो जुड़ी थी 2010 में। चलिए इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वर्ष 2010 में ब्रिक्स समूह में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था, जिसके बाद इस संगठन का नाम ब्रिक्स से बदलकर ब्रिक्स हो गया। यानी इसमें देखिए एस नहीं जुड़ा है जो कि साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन लास्ट में जब जुड़ गया तो सी के बाद एस लग गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ब्रिक्स समूह के वर्तमान 2023 में कितने सदस्य देश हैं। वर्तमान यानी जो ये ईयर चल रहा है 2023, इसमें कितने सदस्य हैं, तो वो हैं 5। अब इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि 5 जो सदस्य देश हैं वो कौन से हैं। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में ब्रिक्स समूह में कितने नए देश शामिल हो जाएंगे। यानी अभी 5 देश हैं, लेकिन 2024 यानी जो नेक्स्ट ईयर है उसमें कुछ नए कंट्रीज़ को ऐड होने की बात हो रही है। तो जो नई कंट्रीज़ जब ऐड हो जाएंगी तो टोटल 6 समूह हो जाएंगे, यानी 6 देश जुड़ जाएंगे।
नेक्स्ट देखिए, इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, देखिए इससे एक नया क्वेश्चन और आ गया कि अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है तो वो है सिरिल रामाफोसा, ने नए सदस्यों के शामिल होने की घोषणा की है। नए सदस्य देशों के नाम हैं अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सी नई कंट्रीज़ इसमें ऐड होने जा रही हैं। नेक्स्ट देखिए, उनकी पूर्ण सदस्यता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अब मुख्यालय इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो इसका मुख्यालय है शंघाई में, जो कि चीन में है। नेक्स्ट देखिए, ब्रिक्स देशों के बैंक का क्या नाम है? तो जो ब्रिक्स देशों के बैंक हैं उनका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिक्स देशों के बैंक का क्या नाम है तो आप क्या जवाब देंगे? NDB या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक। चलिए आगे देखते हैं इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। तो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB, जिसे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता था, यह ब्रिक्स देशों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। अब देखिए, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014, मुख्यालय शंघाई, चीन, और इसके प्रमुख हैं डिल्मा रोसेफ। ये आप पॉइंट्स याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान ब्रिक्स नेताओं को क्या उपहार प्रदान किए हैं? अब जैसा कि आप जानते हैं, जब किसी देश के कोई बड़े नेता यहाँ आते हैं, जैसे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, या फिर यहाँ के दूसरे देश जाते हैं, तो उन दोनों वो दोनों आपस में एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, आदान प्रदान होता है। तो वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या दिया है बिदरी सुराही, नागालैंड शॉल और गोंड पेंटिंग। चलिए इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, अब देखिए ये ध्यान देने वाली बात है कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामाफोसा, को तेलंगाना की सुराही की एक जोड़ी भेंट की है और दक्षिण अफ्रीका की प्रथम महिला छेपो मोत्सेपे को नागालैंड की एक शॉल प्रदान की है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग ब्राज़ील के राष्ट्रपति को भेंट की है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 के लिए भारत का शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें शेरपा पूछा जा रहा है। तो भारत के शेरपा जो हैं वो हैं दम्मू रवि। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि दम्मू रवि हैं कौन। दम्मू रवि विदेश मंत्रालय में आर्थिक सचिव हैं। देखिए एक नया क्वेश्चन आपको मिल गया कि दम्मू रवि कौन है? विदेश मंत्रालय में आर्थिक सचिव हैं। शेरपा सरकार या राज्य के प्रमुख का प्रतिनिधि होता है जो G20 ब्रिक्स और अन्य वैश्विक शिखर सम्मेलनों की तैयारी देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें पहला पूछा जा रहा है। तो पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट, भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कितनी बार की है? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें यह पूछा जा रहा है कि भारत ने कितनी बार की है अध्यक्षता, तो वो है 3 बार। अब इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर बताया गया है कि 3 बार कब की है। तो भारत ने कुल 3 बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है।
जिसमें से पहली बार 2012 में हुई थी। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। दूसरी बार जो हुई है वो 2016 में हुई है और इसकी अध्यक्षता की है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और जो तीसरी बार अध्यक्षता हुई है वो भी किसने की है? नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि प्रधानमंत्री हैं भारत के। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वर्चुअल मोड में हुई है और 2021 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी किस देश ने की थी? अब क्योंकि 2023 चल रहा है तो 2022 यानी कि पिछला साल है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो उसकी मेज़बानी की थी चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश ने ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम लॉन्च करने की घोषणा की है? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भारत से जुड़ा है। तो भारत ने ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन की 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए ब्रिक्स शब्द गढ़ा था? तो ब्रिक्स शब्द किसने गढ़ा था? जिम ओ नील ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रिक्स शब्द गढ़ने वाले ब्रिटिश विद्वान जिम ओ नील का संबंध किस विषय से है? तो इनका विषय है अर्थशास्त्र, यानी जो जिम ओ नील हैं ये अर्थशास्त्र विषय से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2010 में किस देश के शामिल होने के बाद ब्रिक का नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया था? तो ब्रिक का नाम ब्रिक्स कब हुआ? लास्ट में देखिए एस जुड़ा है, यानी एस जो है वो है हमारा दक्षिण अफ्रीका, जिसे इंग्लिश में साउथ अफ्रीका कहते हैं। तो आई होप अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।